उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। बिहार बोर्ड ने एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज किया है। चेंज क्या किया है, सारे स्टूडेंट को भ्रमित करके धर दिया है। आप बिल्कुल समझ पाइएगा, जान पाइएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जी। आप बिल्कुल भली भांति जान रहे हैं कि क्लास 12th का अभी अर्ध वार्षिक परीक्षा चल रहा है जी। मतलब जो 6 मंथ पर एग्जाम होता है ना जी, जिसको कहते हैं अर्ध वार्षिक परीक्षा जी। तो जो अर्ध वार्षिक परीक्षा होता है, मैं क्लास 12 का बात कर रहा हूँ जी। इसमें फिजिक्स हमारा कितना नंबर का होता है जी, तो कहेगा 70 नंबर का। केमिस्ट्री कितना नंबर का होता है जी, 70 नंबर का। तीसरे नंबर क्या होता है जी, प्रैक्टिकल होता है जी। तो सारे स्टूडेंट यही पर्पज से ना स्टडी कर रहे हैं जी, पढ़ाई कर रहे हैं जी, अपना तैयारी कर रहे हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन क्या किया है जी, 100 नंबर का फिजिक्स में सवाल पूछा गया है जी। जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनाया गया है 6 मंथ का, जो है मेरे स्कूल, ये जो अर्ध वार्षिक परीक्षा है जो हमें लिया जा रहा है, उसमें जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है जो 100 नंबर का बनाया गया फिजिक्स का। मतलब 100 नंबर आपका एग्जाम हो रहा है फिजिक्स का। इसके पहले जो आपका 3 महीना पर एग्जाम हुआ था क्लास 12th का, जिसको कहते हैं मेरे स्कूल में क्या जी, तो त्रैमासिक परीक्षा को कहते हैं। 3 मंथ पर जो एग्जाम होता है जिसको, इसमें 80 नंबर का फिजिक्स का मेरे स्कूल में पेपर बनाया गया था जी। 80 नंबर का आपका एग्जाम लिया गया था जी। बिल्कुल मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। क्या बिहार बोर्ड ने गलती कर रहा है, उस गलती को सुधारना चाहिए जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए। कितना नंबर का पूछा था जी, तो फिजिक्स 80 नंबर का हमारा पेपर बनाया गया था 3 मंथ पर जो एग्जाम होता है उसमें जी। लेकिन उसको पेपर बनाना चाहिए 70 नंबर का है जी। जो क्वेश्चन पेपर उसको बनाना चाहिए 70 नंबर का है जी। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। लेकिन बनाया था 80 नंबर, मेरे सुनो 80 नंबर का क्वेश्चन जी। फिर जब अर्ध वार्षिक परीक्षा हुआ, इसमें 100 नंबर का पेपर बनाया जी फिजिक्स का जी। तो जब वार्षिक परीक्षा होगा, मतलब फाइनल परीक्षा होगा, तो क्या 120 नंबर का हमारा फिजिक्स का पेपर होगा? क्या 120 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा फाइनल एग्जाम में? ये तो मन में डाउट होता है ना जी। तो इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट भ्रमित हो रहा है जी, हो रहा है ना। तो बिहार बोर्ड ऐसे क्यों कर रहा है जी, तो इसलिए कर रहा है कि इसको ये जो 3 महीना तक 6 महीना तक जो एग्जाम हो रहा है जी, इसको प्रैक्टिकल ना लेना पड़े, इसकी वजह से ये कर रहा है। तो ये क्या नोटिफिकेशन जारी करता है कि हम जब 3 मंथ पर जो एग्जाम लेंगे उसमें हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। जो अर्धवार्षिक परीक्षा जो हम लेंगे उसमें हमारा 100 नंबर का हमारा एग्जाम लेंगे फिजिक्स का, 100 नंबर का हमारा पेपर फिजिक्स के हम बनाएंगे। क्या किस पर्पज से ऐसा कर रहा है, ये नोटिफिकेशन भी जारी नहीं करता है। नोटिफिकेशन जारी कर देता तो ये कन्फ्यूजन तो नहीं रहता कि कितना नंबर का हमारा फिजिक्स का पेपर होने वाला है। ये कन्फ्यूजन दूर होता है कि नहीं? बिल्कुल दूर होता है। तो ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है, जो मना रहा है सो कर रहा है बिहार बोर्ड। तो अपने मन से जो बिहार बोर्ड कर रहा है ऐसे, इससे स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पहले नंबर 1 कन्फ्यूजन होगा कि हमारा एग्जाम होगा तो कितना में हमारा जो फिजिक्स का पेपर आने वाला है, तो कितना नंबर का हमारा पेपर बनेगा फिजिक्स का एग्जाम में। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। वो सब लोग तो स्टूडेंट ये समझ के तैयारी अपना कर रहा है कि हमारा फिजिक्स 70 नंबर का पेपर होगा। लेकिन अगर 80 नंबर का पेपर पूछ दे, या 100 नंबर का पूछ दे, या 120 नंबर का पूछ दे, कोई गारंटी है जी? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो इससे स्टूडेंट के तैयारी करने पर भी क्या पड़ेगा जी, प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा जी। उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा जी। तो बिहार बोर्ड से यही सवाल है कि आप कितना नंबर का कौन सा पेपर
का एग्ज़ाम लीजिएगा, इसका आप एक नोटिफिकेशन ज़रूर जारी कीजिए। और ऐसे आप क्या क्या करने वाले हैं इसको आप ज़रूर बताइए नोटिफिकेशन से। यही हम सभी लोग को आवाज़ उठाना है कि आप जो भी करने वाले हैं आप नोटिफिकेशन एक जारी कर दीजिए कि हम ये एग्ज़ाम को इतना नंबर का पेपर बनाएंगे, इस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम इतना नंबर का होगा जी। इतना तो आप कर सकते हैं ना। बिल्कुल। आप ये जब नोटिफिकेशन आप जारी नहीं कीजिएगा तो सब स्टूडेंट तो भ्रमित रहेगा कि कितना नंबर का हमारा फिजिक्स का पेपर होने वाला है। रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा जी। तो बिहार बोर्ड को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। और इस पर बस यही हमारा सवाल है कि आप जो भी करने वाले हैं पहले नोटिफिकेशन जरूर आप जारी कीजिए। जारी कीजिएगा तो स्टूडेंट का मन में जो भी भ्रमित रहेगा, जो भी कन्फ्यूजन है, वो सारा दूर हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये जो त्रैमासिक परीक्षा होता है जी 3 मंथ पर, यहाँ कितना परसेंट सब सिलेबस सवाल पूछना चाहिए जी, क्वेश्चन पूछना चाहिए जी? तो 25% से। ठीक है जी। लेकिन पूछ जाता है अंतिम वाला चैप्टर से भी सवाल जी। अर्धवार्षिक परीक्षा जो 6 मंथ पर होता है, यहाँ इसको 50% सिलेबस से क्वेश्चन पूछना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है 100% सिलेबस से क्वेश्चन पूछ देता है जी। इसको फाइनल मतलब वार्षिक परीक्षा में इसको 100% सिलेबस से इसको क्वेश्चन पूछना चाहिए जी। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा है जी। समझ रहे? मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। इसका जी क्लास 12 को। तो सभी लोग को मिलकर आवाज उठाना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्चों को क्यों आप भ्रमित कर रहे हैं, बच्चे को क्यों आप जो तैयारी कर रहा है आप उसका तैयारी में बाधा डाल रहे हैं। ये एक तरह से तो भ्रमित ही करना है जी, है ना? बिल्कुल भ्रमित करना है जी। तो यही सवाल है कि आप नोटिफिकेशन एक जारी कर दीजिए कि हम जब त्रैमासिक परीक्षा लेंगे तो हमारा 80 नंबर का फिजिक्स का पेपर होगा। आप अर्धवार्षिक परीक्षा होगा तो हमारा 100 नंबर का हमारा फिजिक्स का पेपर होगा। ठीक है जी। ये सारी नोटिफिकेशन आप जारी कर दीजिए जिससे मैं कोई भी हमारे मन में डाउट न रहेगा, ना कोई कन्फ्यूजन रहेगा। हम 100% स्टूडेंट अपना तैयारी करेंगे बिना कोई टेंशन लिए हुए। अब फाइनल परीक्षा जो लेंगे वो कितना नंबर का आप हर सब्जेक्ट का पेपर का एग्ज़ाम लेंगे, जो हर सब्जेक्ट का पेपर आप कितना नंबर के बनाने वाले हैं, कितना नंबर का आप हमसे एग्ज़ाम लेने वाले हैं। बात को समझ रहे हैं? आप फिजिक्स का पेपर कितना नंबर का बनाइएगा, मतलब फिजिक्स का हमारा एग्ज़ाम कितना नंबर का होगा, केमिस्ट्री का हमारा एग्ज़ाम कितना नंबर का होगा, या कह सकते हैं आप जो केमिस्ट्री का जो पेपर बनाइएगा वो फाइनल एग्ज़ाम में कितना नंबर का क्वेश्चन पेपर आप बनाइएगा केमिस्ट्री का जी। ठीक है। ये सारा बात एक नोटिफिकेशन में जारी करके बता देना चाहिए बिहार बोर्ड को। तो हमारा यही सवाल है बिहार बोर्ड से कि जो भी आप बदलाव करते हैं एग्जाम पैटर्न में वे आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए और तब क्या होगा, बेहतर होगा स्टूडेंट के लिए। बिना नोटिफिकेशन जारी किए आप कुछ भी कर रहे हैं ये तो बिल्कुल ही नियम में नहीं है जी, बिल्कुल गलत बात है। आप नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, आप अनियम को पालन कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए बिहार बोर्ड की नहीं जी कि हम फाइनल एग्ज़ाम कितना, फाइनल पेपर हम जो जो हमारा सब्जेक्ट है कितना कितना नंबर का हम पेपर बनाने वाले हैं, ये नोटिफिकेशन जारी जरूर करना चाहिए बिहार बोर्ड के। समझ सुनो, यही हम सभी लोग का क्या है जी सवाल है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या बिहार बोर्ड कर रहा है जी। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए क्या कर रहा है। हमारे एग्जाम पैटर्न में आप क्या कर रहा है, हाल ही चेंज कर रहा है, बदलाव कर रहा है, मतलब स्टूडेंट को भ्रमित कर रहा है, स्टूडेंट कन्फ्यूजन में जिंदा है।
उसके मन में हमेशा दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है कि आगे जो एग्ज़ाम होगा वो हर सब्जेक्ट का पेपर कितना नंबर का होगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर जारी करना चाहिए कि हम ये परीक्षा लेंगे तो इतना नंबर का हमारा पेपर रहेगा, इस सब्जेक्ट का पेपर इतना नंबर का रहेगा। जब ये परीक्षा लेंगे तो ये हमारा पेपर इतना नंबर का होगा। जब ये फाइनल परीक्षा लेंगे तो हमारा ये सब्जेक्ट का हमारा इस सब्जेक्ट का पेपर हमारा इतना नंबर का होगा, इस सब्जेक्ट का पेपर हमारा इतना नंबर का होगा। बस यही एक नोटिफिकेशन आप जारी कर दीजिए। यही हमारा आपसे क्या है जी, आपसे हमें रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे मेरे बात को जी, जो भी मैं आपको बताया हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।